welcome to my YouTube channel. In this video, we'll solve the operational research, another topic, maximal flow problem in one way. So let's get started. Before starting the problem, let's understand the definition first. In the maximal flow problem, a source node and a destination node are linked together through a network of one-way arcs. Each arc has the maximum amount of flow capacity. The objective is to find the maximum amount of flow between the source and the destination. The process of finding successive approximation is called the iteration. First of all, हमारे पास जो क्वेश्चन में मॉडल गिवन होता है वो इस फॉर्म में होता है. सर्कल में जो 1 लिखा है, सर्कल में 2 लिखा है, सर्कल में 3, सर्कल में 4 और सर्कल में 5. ये हमारे पास है नोड्स, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 और 5. जो एरोस लगे हैं वो हैं आर्क्स, और आर्क्स के दरमियान में जो वैल्यू लिखी है 0,20, 0,30, 0,10, 0,15, 0,28, इनमें जो ज़ीरो है वो हमारे पास फ्लो ऑफ आर्क है, और जो 20 है वो है कैपेसिटी ऑफ द आर्क. इन द मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम, a source node and a destination nodes, source node is the 1 and destination node is the 5, are linked together through a network of one way arcs, जिनमें हमारे पास one way arcs होती हैं एक नेटवर्क में. Each arc has the maximum amount of flow capacity. हर arc की maximum amount of flow and capacity होती है. Flow of arc and the capacity of arc. नोड 1 से नोड 5 के लिए हमारे पास बहुत से पाथ्स हैं, जैसे 1 to 2, 2 to 5, 1 to 4, 4 to 5, 1 to 3, 3 to 5, 1 to 3, 3 to 4 और 4 to 5. हमने ये फाइंड करना है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो है वो कौन सा पाथ लेके जाता है नोड 1 से नोड 5 तक. Also, node 1 is the source node and node 5 is the destination node. नोड 1 के ऊपर हमारे पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ, अब फर्ज कर सकते हैं कि ऑयल रिफाइनरी है, जिसको हमने सोर्स नोड नोड 1 से नोड 5 तक, डेस्टिनेशन नोड तक उसकी पहुंचाना है, और हमने ये देखना है कि कितने अमाउंट ऑफ ऑयल रिफाइनरी हम पहुंचा सकेंगे मुख्तलिफ रूट से. सोर्स नोड के ऊपर जो इन्फिनिटी कॉमा डैश लिखा हुआ है उसका मतलब है इन्फिनिटी इज़ द इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, कॉमा जो डैश है छोटी सी, उसका मतलब ये है कि उससे पहले हमारे पास कोई नोड या कोई प्रोसीडिंग नोड नहीं है. पे अमाउंट ऑफ सोर्स फाइंड करना है, और ये भी फाइंड करना है कि हम कौन सी नोड से अपनी सोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम इज़ determine the maximum flow problem between the node 1 and node 5 in the network. हमारे पास ये नेटवर्क गिवन है, हमने नोड 1 से नोड 5 तक जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो फाइंड करना है, और उसके लिए हमारे पास अब फ्लो ऑफ आर्क एंड द कैपेसिटी ऑफ आर्क्स गिवन दी गई हैं. हमने ये चेक करना है कि नोड 1 जो सोर्स नोड है वो सबसे पहले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो कौन सी नोड तक पहुंचाता है, जो है नोड 2 तक, नोड 4 और नोड 3. इन तीनों में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो एंड कैपेसिटी कौन सी नोड पे पहुंचाया जा रहा है वो है 1 to 4, which is 30 amount is the maximum. Node 1 is the source node. It has the infinite amount of the oil refinery. 0,30 इसका मतलब ये है कि हम 30 से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल को नोड 4 तक नहीं पहुंचा सकते. 30 उसकी लिमिट है. तो हम नोड 1 से, सोर्स नोड से 30 अमाउंट ऑफ ऑयल नोड 4 तक जब पहुंचाएंगे तो हम लिखेंगे नोड 4 के ऊपर 30,1. 30 इज़ द अमाउंट ऑफ फ्लो, जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा है, कॉमा 1 इज़ द प्रीसीडिंग नोड. प्रीसीडिंग नोड जिस नोड से हमने ऑयल रिफाइनरी ली. नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे कि हमारी कितनी अमाउंट ऑफ ऑयल, हमारी कैपेसिटी कितनी है ऑयल रिफाइनरी को पहुँचाने की नोड 5 तक, वो है 15. और सोर्स नोड 4 के पास हम 30 अमाउंट ऑफ ऑयल रिफाइनरी है, सो हम 15 जितनी हमारी अमाउंट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और नोड 5 के ऊपर आ जाएगा 15,4 कि 15 अमाउंट ऑफ ऑयल रिफाइनरी हमने नोड 5 तक पहुंचाई है, हमारी डेस्टिनेशन था, और वो कौन सी नोड से पहुंचाई है वो है 4. प्रोसीडिंग नोड इज़ 4. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी एक सिटी से दूसरी सिटी तक ऑयल रिफाइनरी हम कैसे पहुँचाते हैं.
So our path is 1 to 4, 4 to 5 and the flow is equal to F1 is equal to minimum between सबसे पहले infinity then 30 amount and then 15 amount हमने नोड 5 तक पहुंचा सके हैं and the minimum between them F1 is equal to 15. इस प्रॉब्लम में जब मैं फर्स्ट आइट्रेशन कर रही थी तो मैंने नोड्स की नेटवर्क की सब वैल्यूज़ को नहीं लिखा था, जस्ट कुछ वैल्यूज़ लिखी थी जस्ट ये बताने के लिए कि हम किस तरह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं. सेकंड आइट्रेशन में ऑलरेडी मैंने पहले लिख दिया, अब भी अगर पहले लिखना चाहे फर्स्ट आइट्रेशन में तो लिख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द सेकंड आइट्रेशन. अब maximum amount of flow and the capacity is 020 between the 020 and 010 is 020. 0 is the amount of flow, 20 amount of flow and the 20 is the capacity के 20 से ज़्यादा हम ऑयल को नोड 1 से नोड 2 तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. सो हम 20 अमाउंट ऑफ फ्लो को ट्रांसफ़र करेंगे नोड 2 तक. सो 22 के ऊपर आ जाएगा 20,1 कि हमने 20 अमाउंट ऑफ फ्लो को नोड 1 से लिया है. अब हमारे पास नोड 2 से नोड 5 के लिए दो रूट्स हैं. एक रूट है डायरेक्टली नोड 2 टू 5 और एक रूट है 2 टू 4 एंड 4 टू 5. नोड 2 टू 5 पे जो अमाउंट ऑफ फ्लो और उसकी कैपेसिटी है वो है 0,28 एंड नोड 2 टू 4 एंड 4 टू 5 में है 0, एंड द मैक्सिमम बिटवीन देम इज़ 0,28. बट सोर्स नोड पे तो जस्ट 20 अमाउंट ऑफ ऑयल रिफाइंड रहे, लेकिन हमें 28 अमाउंट तक जो हमारी कैपेसिटी है वो है कि हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन 20 अमाउंट तक मौजूद है सोर्स नोड के ऊपर. सो हम 20 ही ट्रांसफ़र करेंगे नोड 5 पे. सो नोड 5 के ऊपर आ जाएगा 20,2. 20 अमाउंट ऑफ ऑयल रिफाइनरी हमने नोड 2 से नोड 5 तक ट्रांसफ़र किया है. 2 इज़ द प्रोसीडिंग नोड जहाँ से हमने अमाउंट ऑफ फ्लो को ट्रांसफ़र करवाया है नोड 5 तक and the path is 1 to 2, 2 to 5. Let's find F2 flow. F2 is equal to minimum between 0 infinity 20 and 20. नोड 1 के ऊपर हमारे पास ऑयल रिफाइनरी थी इन्फिनिटी, नोड 2 के ऊपर हमारी ऑयल रिफाइनरी है 20 और नोड 5 के ऊपर भी 20. इनमें जो मिनिमम है वो है 20. सो F2 इज इक्वल टू 20. इन द थर्ड आइट्रेशन पे भी मैंने सब वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दिया है. फर्स्ट और सेकंड आइट्रेशन फाइंड करने के बाद उनमें चेंजेस भी आई हैं. अब हमारे पास नोड 1 से नोड 3 तक जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो है जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो है 10. सो हमारे पास नोड 1 के ऊपर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सोर्स था जिसको हम 10 हमारी 10 कैपेसिटी थी. तो हम 10 ही उसमें ट्रांसफ़र करेंगे नोड 1 से नोड 3 तक और 1 इज़ द प्रोसीडिंग नोड. अब नोड 3 से नोड 5 के लिए हमारे पास दो रूट्स हैं, एक है डायरेक्टली 3 टू 5 और एक है 3 टू 4 एंड 4 टू 5. अब हम ये चेक करेंगे इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो कौन से है विच इज़ 0,20. हमारे पास नोड 3 से नोड 5 के लिए हम 20 हमारी कैपेसिटी है कि हम ऑयल रिफाइनरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सोर्स नोड विच इज़ 3 जिसके ऊपर हमारे पास जस्ट 10 ही अमाउंट ऑफ ऑयल रिफाइनरी मौजूद है. सो हम 10 ही ट्रांसफ़र करेंगे और लिखेंगे नोड 5 के ऊपर 10,3 एंड द पाथ इज़ 1 to 3 एंड 3 to 5 and the flow F3 is equal to minimum between infinity 10 and 10. F3 is equal to 10. नोड 1 के ऊपर हमारे पास इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ ऑयल रिफाइनरी थी, नोड 3 के ऊपर 10 अमाउंट ऑफ एंड नोड 5 के ऊपर भी 10 अमाउंट ऑफ ऑयल रिफाइनरी जिसको हमने ट्रांसफ़र किया था एंड द मिनिमम बिटवीन दैम इज़ F3 इज इक्वल टू. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फ्लो के लिए हम जितनी इटरेशंस हमने की थी उनके वैल्यूज़ को ऐड करते हैं. F1 प्लस F2 प्लस F3 15 20 एंड 10. इन वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास जो फ़्लो आया है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो वो है 45. नोड 1 से नोड 5 तक हमने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जस्ट 45 अमाउंट ऑफ फ्लो को ट्रांसफ़र किया है एज़ रिक्वायर्ड.